जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टेब स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BEBAE 181 के यूनिट 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको। क्यों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ओके, इसमें सब्जेक्टिव टाइप के नहीं होंगे। इतनी कमेंट्स आते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में हर सेशन में बताता हूँ, ठीक है। तो आपको बता दूँ मैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सेशन में भी, है ना। पिछले सेशन में भी पूछा गया था और आपके सेशन में भी यही ऑब्जेक्टिव टाइप के ही पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना। ओके, तो जो आपके सिलेबस में जैसे हैं उस पैटर्न पर मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और यूनिट वाइज सेशन चल रही है। इससे पहले जो अब तक लगभग 26+ सेशन जो है ना अपलोड हो चुकी है BEBAE 181 के नेम्स की क्लासेस। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया BEBAE 181 के नेम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारी की सारी क्लासेस कर सकते हो और मैंने उस पर प्रीवियस के क्वेश्चन को भी डाला हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है पारिस्थितिक तंत्र। यूनिट 2 में जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा था MCQ बेस्ड क्वेश्चन उसको मैंने लिया है, ठीक है। जैसे आप पहला सवाल कहा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, ध्यानपूर्वक सुनना और मैं जो बोलूँगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। सिर्फ PDF से काम नहीं चलने वाला। मैंने ऐसे लिखा है कि आपको सुनना जरूरी है। ओके, कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिक तंत्र के क्या क्या घटक हैं? जैविक घटक, अजैविक घटक। और आपको क्वेश्चन किस तरह से भी बन सकते हैं, कहेगा निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के घटक नहीं है। फोकस करना मेरी बातों को, नहीं है। तो आपको दे दिया जाएगा जैविक घटक, अजैविक घटक, तीसरा में कुछ और, चौथा में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको वो अगर जैविक घटक अजैविक घटक पता है तो नहीं है जो पूछा जाएगा तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो क्वेश्चन को आप पूरा अंतिम तक पढ़ना। इसमें आपको जो ना क्वेश्चन के बीच में कभी कोई नहीं वाला पूछा जा सकता है, कभी हाँ पूछा जा सकता है, तो आप क्वेश्चन को जरूर पूरा पढ़ना। ओके, तो ये है पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक हैं? 2, जैविक घटक, अजैविक घटक। ओके, पहला में हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन में कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली सभी प्रक्रियाएं किस पर निर्भर होती है। ये जो पारिस्थितिक तंत्र की जो भी प्रक्रियाएं होती है वो किस पर निर्भर होती है, किस पर आधारित से वो क्रिया करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा के आधार पर, एनर्जी के आधार पर। जब तक इन्हें इस पर ऊर्जा नहीं मिलेगी वो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहली ज़रूरत है इसकी ऊर्जा। आप भी मान के चलो आपके पास ऊर्जा ही ना रहे तो आप कैसे पढ़ोगे। सिंपल तरीके से आप याद रखने की तरीका समझो कि पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग ऊर्जा के बिना नहीं कुछ कर सकते हैं, ना ही वो कुछ कर सकता है। तो इसकी प्रक्रियाएं जो हैं, वो क्रियाएं जो है वो ऊर्जा पर निर्भर करती है। उसके बाद ऊर्जा है तो वो कार्य करेगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। ओके, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक। और पारिस्थितिक तंत्र जो है ऊर्जा पर निर्भर होती है। क्लियर। उसी प्रकार तीसरा में कहा जाता है कि जैविक घटकों का वर्गीकरण। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक थे, जैविक घटक। जैविक घटक के बारे में बोला जा रहा है कि जैविक घटकों का वर्गीकरण, यानी कि जैविक घटकों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया। ये है हमारा ऊर्जा प्राप्त करने के आधार पर। ऊर्जा प्राप्त करने के आधार पर जैसे पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं जैविक घटक। जैविक घटक का जो ना कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो भी किसके आधार पर? ऊर्जा के प्राप्त करने के आधार पर। तो कहा जाता है प्रथम प्राथमिक उत्पादक जो पादप से संबंधित है, दूसरा में उपभोक्ता, और तीसरा में अपघटन या अपघटक मृतपोषी। ये दोनों आपको लिखे जा सकते हैं। तो आपके इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, कहेगा कि निम्नलिखित में से जैविक घटकों का वर्गीकरण नहीं है। आपको ये 3 दे देगा और चौथा कुछ और दे देगा, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। और ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित घटकों का, जो निम्नलिखित में से कौन जैविक घटकों का वर्गीकरण है, तो इसमें से कोई एक दे देगा। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है जैविक घटक को कहा जाता है, यानी जैविक घटक जो है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, उसको जो हम लोग सजीव घटक के नाम से भी जानते हैं। ये सजीव जो भी चीज़ें होती है वो सभी के सभी जैविक घटक हैं। जैसे हम और आप वो सजीव हैं, तो ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधे हो गए, ये सब चीज़ें है ना सजीव घटक हैं। क्लियर। जैविक घटक जो है वो सजीव घटक हैं और उसका दूसरा नाम सजीव घटक कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है अजैविक घटक को कहा जाता है। सिंपल तरीके से यह निर्जीव घटक। जब जैविक घटक सजीव है तो अजैविक घटक निर्जीव हो जाएगा। निर्जीव में क्या हो गया, जैसे आपके घर का घर हो गया, ये सब चीज़ निर्जीव जो है ना। तो ये सब है, आप इसको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछे जा सकते हैं जैविक घटक अजैविक के घटक के बारे में। क्लियर। तो चलो चाचा अगला देखते हैं हम लोग क्या कहता है अजैविक घटक के प्रकार। जैविक घटक को हम लोग देखें तो वर्गीकरण, और हम लोग देखते हैं अजैविक घटक के प्रकार को। अजैविक घटक के प्रकार को हम लोग देखते हैं। अजैविक घटक जो 3 प्रकार के होते हैं। अजैविक घटक आपको इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं अजैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से जो होते हैं, तो पहला कहता है अकार्बनिक यौगिक।
दूसरा कहता है कार्बनिक यौगिक, तीसरा कहता है जलवायु घटक यानी कि प्रणालियाँ। ठीक है, ये 3 घटक होते हैं। आपको ऐसे भी पूछे जाएंगे। देखिए मैं हर क्वेश्चन को बताता हूँ 2 टाइप से, एक है एक नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। और जैविक घटक निम्नलिखित इसमें से कौन नहीं है, ये 3 दे देगा। और कार्बनिक यौगिक जलावसीय घटक या प्रणालियाँ, और बाकी चौथा जो है ना कोई और दे देगा, तो आप उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। जैसे अकार्बनिक यौगिक में हो गए कौन सब, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि। और कार्बनिक यौगिक हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जो अजैविक घटक को जैविक आयामों में जोड़ते हैं। और तीसरा जलवायु में हो गया तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और स्थलाकृति। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है जीव मंडल को और किस नाम से भी जाना जाता है। जो जीव मंडल है उसको हम लोग और किस नामों से जानते हैं, उसको जो है ना पारिस्थितिक मंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर आपको पूछे जाए कि पारिस्थितिक मंडल किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन अगर जीव मंडल रहे तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जीव मंडल के बारे में पूछे तो वो पारिस्थितिक मंडल में भी आप सिलेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ रहे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से ही लिया गया है। और जीव मंडल जो है ना, जीव मंडल को हम लोग पारिस्थितिक मंडल कहते हैं। और जीव मंडल के कितने अनुमंडल हैं, टोटल 3 अनुमंडल हैं। कौन कौन, थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये 3 जो है ना जीव मंडल के अनुमंडल हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। फिर उसी प्रकार नहीं वाला में पूछ देगा, उसी में आप उसको बना के कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है कि आहार श्रृंखला के प्रकार, आहार श्रृंखला के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं। आहार श्रृंखला के 3 प्रकार हैं, चराई आहार श्रृंखला, अपरद डेट्रिटस यानी आहार श्रृंखला, या परजीवी आहार श्रृंखला। ये 3 आहार श्रृंखला हैं, चराई, अपरद और परजीवी। ठीक है, चराई, आहार और परजीवी, ये आहार श्रृंखला के प्रकार हैं। इसको ध्यान रखना, कभी कभी पूछे जाते हैं, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे महत्वपूर्ण गैसीय चक्र है। सबसे महत्वपूर्ण गैस चक्र है कौन कौन, जल, कार्बन तथा नाइट्रोजन चक्र है। ये जो ना गैसीय चक्र तो बहुत है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हैं जल, कार्बन तथा नाइट्रोजन। आपको पूछे जाएंगे जैसे कि गैसीय चक्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं, तो आपको इस तीनों में से कोई एक भी दे सकता है, और बाकी जो हैं लेकिन उतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये जो महत्वपूर्ण है उसको ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक। इसी प्रकार हम लोग अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है कौन सा कार्बन चक्रण में योगदान देता है। कौन सा कार्बन चक्रण में योगदान देता है, कौन जो है ये कार्बन चक्रण में योगदान निभाता है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन दहन। ये जो है ना तीनों की तीनों क्या करता है, कार्बन चक्रण में योगदान देता है। कौन कौन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और जीवाश्म ईंधन दहन, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, कार्बन चक्रण में योगदान देते हैं। कौन कौन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म ईंधन दहन, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, कार्बन चक्रण में योगदान देते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आप बोलते चलो, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है चाचा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है जीव मंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार है। जीव मंडल में जो है नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार है कौन, वायुमंडल, सेल, महासागर, जीव। इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल जो है जीव मंडल का नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार है। वायुमंडल जो है जीव मंडल में नाइट्रोजन की प्रमुख भंडार है, और आपको जीव मंडल में नाइट्रोजन का प्रमुख भंडार क्या है, वायुमंडल है। इसको ध्यान रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 13 में जल चक्र और ऊर्जा से संचालित होता है। जल चक्र और ऊर्जा से संचालित क्या होता है, ये आपको सत्य और असत्य पर मतलब करना है। आपको ये जो है ना मैंने इस सत्य और असत्य के तौर पर लिखा है, इसको क्या करना, आपको इसको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे मतलब सही जवाब हैं, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, जल चक्र और ऊर्जा से संचालित हैं। जल चक्र जो है वो ऊर्जा से संचालित हैं। क्लियर, जैसे पारिस्थितिक तंत्र में किसके बिना प्रक्रिया नहीं कर पाती थी पारिस्थितिक तंत्र, वो जो ऊर्जा के बिना, उसी प्रकार वो जल चक्र जो है वो ऊर्जा से संचालित होते हैं। ये कथन जो है सत्य है। ओके, उसी प्रकार का था क्वेश्चन नंबर 14 में कार्बन चक्र में कार्बन कार्बनिक अथवा अकार्बनिक होता है। कार्बन चक्र में जो है कार्बन कार्बनिक यानी कि अथवा अकार्बनिक होता है। ये जो है ये सत्य है, ये असत्य है, ये बिल्कुल सही है। कार्बन चक्र में जो है ना कार्बन कार्बनिक जो है वो होता ही है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम चक्र पूर्णतः अपसादी है।
सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम चक्र पूर्णतः अवसादी है। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, ये अवसादी नहीं है। ठीक है, सल्फर, फास्फोरस और कैल्शियम चक्र पूर्णतः अवसादी नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट में कहा जाता है पादप सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। पादप सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं उसको। ठीक है, ये फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है पारिस्थितिक अनुक्रम में सम्मिलित हैं। पारिस्थितिक अनुक्रम में क्या सम्मिलित हैं? ये देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रम जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रम। ये दोनों के दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक अनुक्रम में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों अनुक्रम सम्मिलित होते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि अनुक्रम की अंतिम व्यवस्था काफ़ी स्थिर होती है, वो क्या कहलाती है? चरम समुदाय कहलाती है। अनुक्रम की जो लास्ट व्यवस्था होती है, जो लास्ट सिस्टम होती है, वो स्थिर होती है, वो वहीं पे रुकी होती है, वो क्या कहलाती है? चरम समुदाय कहलाती है। ठीक है, तो ये टोटल 18 क्वेश्चन हैं जो ओनली यूनिट 2, ये सारे के सारे आपके यूनिट 2 आपके सिलेबस में, आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, ये सारे के सारे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, और मैंने इसको तो सारा से सिंपल तरीके से बना के दे दिया है, सारा माथा का दर्द खत्म कर दिया आपके लिए, है ना। तो खाना भी बना दिया, खाना परोस भी दिया, आप सिर्फ चबाओ और अंदर डालो बस। ठीक है, चबाओ मतलब कि आप इसको रिवीजन करो, उसके बाद अंदर डालो मतलब एग्ज़ाम दो, उसके बाद पचाओ मतलब रिजल्ट लो। ठीक है तो यही है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण साबित रही होगी। और एक निवेदन भी है यार, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, क्या यार, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे, और बहुत ही जल्द यूनिट 3 का ऐसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, बहुत ही जल्द हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, अगर कोई भी डाउट हो, डाउट अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।